नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन यादव एंड स्क्वायर क्लासेज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। हमने रिलेशन चैप्टर स्टार्ट किया था जिसमें हम पहले ही 2 लेक्चर कर चुके हैं और लास्ट लेक्चर में हम बात कर रहे थे टाइप्स ऑफ रिलेशन के बारे में, जिसमें हमने किसको किया था, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, और उनके कितने नंबर पॉसिबल नंबर ऑफ रिलेशंस बन सकते हैं, जैसे कि कितने नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव बनेंगे, कितने हमारे सिमेट्रिक बनेंगे। ट्रांजिटिव के लिए हमने डिस्कस किया था कि उसमें कोई केस नहीं होता, यानी कोई परफेक्ट फॉर्मूला नहीं होता कि हम उन चीज़ों को काउंट कर पाएँ। उसके बाद हमने एक और टॉपिक किया था जिसमें था इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में मैंने आपको बताया था कि वो रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, उसको हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। क्लियर। अब उसी को थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करते हैं। आज ये जो रिलेशन है इसका थ्योरेटिकल पोर्शन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आज हमसे सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हैं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन। अब ये क्वेश्चन भी बच्चे देखो, वैसे तो आपकी बुक्स में नहीं मिलता, लेकिन लास्ट टाइम जो CBSE ने सैम्पल पेपर रिलीज़ किया था, सैम्पल पेपर हर बार बोर्ड से पहले सैम्पल पेपर रिलीज़ करती है, तो उसके अंदर ये क्वेश्चन था। इट मीन्स अब की बार तो है ही MCQs क्वेश्चंस, तो आने के चांसेस और भी ज़्यादा हो जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इस टाइप के जो हम बात कर रहे हैं कि कितने नंबर ऑफ रिलेशंस बन सकते हैं, रिफ्लेक्सिव बन सकते हैं और सिमेट्रिक बन सकते हैं, या से कि इक्विवेलेंस बन सकते हैं, उनको ध्यान ज़रूर रखिएगा। ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन। देखिए, इक्विवेलेंस रिलेशन को निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। किसका फॉर्मूला होता है वो, बेल नंबर्स का, बेल नंबर्स का। यानी जितने नंबर हमारे पास बेल नंबर होते हैं उतने ही हमारे पास इक्विवेलेंस रिलेशन बनते हैं। अब ये बेल नंबर है क्या, वो सुनिए। देखो, मान लो कि हमारे पास है बेटा 1 2 3 4, इस टाइप से एलिमेंट ले लेते हैं हम किसी भी सेट के अंदर। तो जो ये बेल नंबर है इसको निकालने का फॉर्मूला होता है हमारे पास Bn+1। वैसे तो बेल नंबर को हम नॉर्मली Bn से डिनोट करके चलते हैं, लेकिन फॉर्मूले के अंदर क्या है, Bn+1। ये किसके इक्वल होता है, समीशन k = 0 to n। देखो यहाँ पर n+1 निकाल रहे हैं तो यहाँ क्या आएगा, n तक आएगा। ध्यान रखिएगा, Bn+1 किसके इक्वल होगा, समीशन k = 0 to n nck b of k, nck b of k। c किसके लिए स्टैंड कर रहा है यहाँ पर, कम्बिनेशन के लिए। और n क्या कह रहा है कि कितना, n क्या कह रहा है कि Bn हमें किस नंबर के लिए निकालना है। जैसे यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर क्या है, 5, टोटल कितने नंबर हैं 5, लेकिन डायरेक्ट 4, लेकिन डायरेक्ट 4 के लिए हम अप्लाई नहीं कर सकते। इस चीज़ को समझिएगा, क्योंकि Bn जब बड़े वाला Bn निकालना होता है तो उससे पहले उससे छोटे वाला हमें पता होना चाहिए। ठीक है, ये हमारे पास निकालने का क्या होता है, Bn बेल नंबर निकालने का फॉर्मूला होता है। जबकि एक और चीज़ ध्यान रखिएगा कि B0 की वैल्यू हमेशा 1 होती है बेटा, B1 की वैल्यू हमेशा 1 रहेगी। B0 भी 1 होता है, B1 भी 1 होता है। ठीक है। अगर B2 की बात करें तो B2 की वैल्यू 2 होती है, B2 की वैल्यू क्या रहती है, 2। अब बाकी वाली जो चीज़ें हैं बेटा वो निकाल के आप यहाँ पे रखेंगे, इसके थ्रू आप निकाल के देख लेंगे कि यहाँ पर कितनी पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं। ठीक है। सेम ऐसे ही अगर आप इसमें यूज़ करेंगे तो आपको मिल जाएगा कि B3 की वैल्यू जो होती है वो होती है 5 और B4 की वैल्यू होती है 16। B4 की वैल्यू 15, 16 नहीं आएगी, 15 आएगी, 15। कैसे होती है इसको थोड़ा सा मैं अप्लाई करना सिखा देता हूँ आपको, ताकि बाय चांस क्वेश्चन में कुछ आ जाए तो आपको कैसे करना है। ठीक है। तो देखो, अगर मेरे पास B0 और B1 को तो आप हमेशा ही याद रखेंगे, B0 और B1 को तो आप हमेशा ही याद रखेंगे। वैसे तो अगर पहले 5 ही याद रख लेते हो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछा गया है अभी तक वो मेनली 4 तक ही पूछा गया है, मेनली 4 तक ही पूछा गया। अदरवाइज देखिए कैसे करते हैं इसके अंदर हम, कि अगर हमें इसको हटा देते हैं अभी के लिए, मान लो कि हमें क्या निकालना है, B3 निकालना है, B3। तो B3 से पहले, क्योंकि हमने तो 2 ही को याद रखा है, B0 और B1 को, तो B2 को अगर निकालते हैं तो फॉर्मूला क्या कहता है कि समीशन k कहाँ तक होगा, 0 से लेकर 1 तक होगा। और फॉर्मूला क्या रहेगा, NCK, जबकि B के साथ में क्या रहेगा, K रहेगा।
अब अगर इसको ओपन करेंगे n, ये क्या है, ये n नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये n+1 है। n तो मेरा क्या आया है, 1 है। n मेरा क्या है, 1 है। ठीक है, यानी इसको अगर ओपन करेंगे तो क्या बनेगा, 1C0 B0 प्लस 1C1 B1, 1C1 B1। अब हमें पता है 1C0 भी क्या होता है, 1, और B0 की भी वैल्यू क्या है, 1, ये भी 1, ये भी 1, ओवरऑल क्या रहेगा, 1। सेम ऐसे ही 1C1 क्या होता है, 1, और B1 की वैल्यू भी क्या है, 1, यानी ये भी मल्टीप्लाई होने के बाद क्या आएगा, 1। इस वजह से हमारा B2 जो रहा था बच्चे, वो क्या रहा था, 2 नंबर रहा था। ठीक है, सेम ऐसे ही अगर अप्लाई करना सीख लें हम 3 पे कैसे करेंगे। अब मैं 3 की बजाय आपको डायरेक्ट 4 पे अप्लाई करना सिखा देता हूँ, क्योंकि वीडियो को ज़्यादा लेंथी नहीं बनाएंगे। ठीक है, B3 क्या है, B3 हमें पता है कि हमने निकाल के देख लिया कि B3 5 है, तो B4 कैसे निकालेंगे। अगर हमें B4 निकालना है तो यहाँ पर B4 रखा जाएगा, यहाँ B4 रखा जाएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, 3, क्योंकि यहाँ जो नंबर होता है उससे एक कम होकर आता है 3, ये वाला फॉर्मूला रहेगा। अगर अब ओपन करते हैं हम, अगर ओपन करेंगे तो अब क्या बनेगा, सबसे पहले क्या आ जाएगा, k की वैल्यू 0, यानी 3C0, 0 के साथ में B0 प्लस 3C1 B1 प्लस 3C2 B2 प्लस 3C3 B3। ये हमारे पास फॉर्मूला बना है, यानी जब हमने इसको एक्सपेंड किया तो इस टाइप से आ गया। अब 3C0 क्या रहेगा, 1। ठीक है, और B की वैल्यू क्या आएगी, B0 की वैल्यू क्या है, 1, यानी फर्स्ट तो टर्म हमारे पास क्या रहेगी बेटा, 1 रहेगी। ठीक है, 3C1 की वैल्यू, कॉम्बिनेशन को ध्यान होना चाहिए आपको कि 3C1 की वैल्यू क्या आती है, 3, और B1 की वैल्यू क्या है, 1, प्लस 3C2 की वैल्यू अगर चेक करेंगे तो क्या आएगा, 3 × 4 कैंसिल हो गया, यानी कि 2 आ जाएगा यहाँ से। एक मिनट, 3C2 3 आएगा, 3, और यहाँ पे B2 की वैल्यू क्या है हमारे पास, 2। क्लियर। लास्ट हमारे पास क्या, 3C1 से क्या आएगा, फिर से 1, और B3 की वैल्यू क्या है, 5, B3 की वैल्यू क्या है, 5। अगर इसको ऐड करते हैं तो क्या बनेगा, 1 + 3 + 6 + 5, 11 और 4 15। ठीक है, यानी अब आपसे अगर कोई पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए कि जो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन बनते हैं वो कैसे निकाले जाएंगे। ठीक है, आइडिया हो जाएगा। वैसे ध्यान रखिएगा कि इससे ज़्यादा पूछता नहीं है, फिर भी ये फॉर्मूला ज़रूर रखिएगा पास में। ठीक है, हालांकि बोर्ड में नहीं पूछता, बाय चांस अगर साथ के साथ आप कोई कंपटीशन का दे रहे हैं तो उसमें हो सकता है बेटा कि ऐसा क्वेश्चन पूछ ले। वैसे अभी तक चांसेस नहीं है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये मेनली नेट वाले क्वेश्चन, नेट या गेट के अंदर आता है। ओके, ये था हमारे पास क्या, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास इक्विवेलेंस क्लास। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा बेटा कि जो इक्विवेलेंस क्लास है उसको निकालने से पहले हमारे पास एक रिलेशन होना चाहिए, और वो रिलेशन कैसा होना चाहिए, इक्विवेलेंस रिलेशन होना चाहिए। अगर रिलेशन हमारे पास इक्विवेलेंस नहीं है तो उस केस में हमारे पास कोई इक्विवेलेंस क्लास नहीं होगी, यानी हम इक्विवेलेंस क्लास निकाल ही नहीं सकते। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा कि हमारे पास कोई सेट था, सेट के ऊपर हमने एक रिलेशन डिफाइन किया था, और वो रिलेशन कैसा था, इक्विवेलेंस रिलेशन था। ठीक है, उसके बाद बात आती कि इक्विवेलेंस क्लास होती क्या है। देखो, एक तो इक्विवेलेंस क्लास जो होगी बेटा वो ए के सभी एलिमेंट्स की निकाल सकते हैं हम, ए के सभी एलिमेंट्स की इक्विवेलेंस क्लास निकलेगी। और इक्विवेलेंस क्लास भी खुद में क्या होती है, एक सेट होती है, ये भी ध्यान रखिएगा। जैसे रिलेशन में हमने बात की थी, वैसे इक्विवेलेंस क्लास भी क्या होती है, सेट होती है। जर्नली इसको नोट किया जाता है इस टाइप से, मतलब इस टाइप से डिनोट करते हैं उसको, या फिर इस टाइप से भी डिनोट करते हैं, या तो ए जिस सेट के ऊपर हम बात कर रहे हैं, और ये जो स्मॉल ए है ये रिप्रेजेंट करता है कि किस एलिमेंट की इक्विवेलेंस क्लास हम निकाल रहे हैं, किस एलिमेंट की इक्विवेलेंस क्लास निकाल रहे हैं। सेम ऐसी ये चीज़ है कि जिसमें हमने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ए को रखा, ये भी क्या कह रहा है कि ए की इक्विवेलेंस क्लास बतानी है। क्लियर। अब यहाँ पर जैसे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करें तो अगर मुझे 1 की इक्विवेलेंस क्लास दिखानी होगी तो मैं उसको कैसे दिखाऊंगा, A1 से। अब ये क्या कहता है कि A1 क्या है, एक सेट है।
अब इसके अंदर किस टाइप के एलिमेंट होंगे वो जान लेते हैं। इसके अंदर वो सब y आएंगे, इसके अंदर यानी A1 के अंदर वो सब y आएंगे जो किससे बिलोंग करते होंगे, A से बिलोंग करते होंगे, एंड जो लिंक होंगे यानी रिलेशन के अंदर 1 के साथ कनेक्ट होंगे, रिलेशन के अंदर 1 के साथ कनेक्ट होंगे। यानी जिसकी हमें इक्विवेलेंस क्लास चाहिए होती है रिलेशन के अंदर, उसके साथ कौन कौन सा एलिमेंट कनेक्टेड है वो सारी एलिमेंट क्या होंगे, इसके इक्विवेलेंस क्लास के अंदर आएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम यहीं पे बात करें बेटा A1 के लिए, तो A1 के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, 1 के साथ में लिंक होने वाले एलिमेंट, 1 के साथ में 1 तो लिंक है ही है, यानी ये तो इसकी क्लास में रहेगा ही रहेगा। और कौन है 1 के साथ, 2 भी है, तो 1 के साथ 2 भी आ गया। ये क्या है, इक्विवेलेंस क्लास है, किसकी, 1 की। किसकी है ये, 1 की। क्लियर। सेम ऐसे ही अगर यहीं से हम बात करें कि A2 यानी इक्विवेलेंस क्लास फॉर 2। अब इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 की इक्विवेलेंस क्लास क्या होगी भाई, 2 के साथ कौन कौन से एलिमेंट कनेक्ट हैं, A के वो एलिमेंट जो रिलेशन के अंदर, A के वो एलिमेंट जो रिलेशन के अंदर 2 के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, तो 2 के साथ कनेक्टेड है, और कौन है, 2 जो है वो 1 के साथ भी कनेक्टेड है। अब ऐसे करें या ऐसे करें, दोनों चीज़ों में देख सकते हैं हम, 2 जो वो किसके साथ कनेक्ट है, 1 के साथ भी कनेक्ट है। क्लियर है। अब ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, क्योंकि सेट है, सेट में हम ऑर्डर को चेंज करके राइट कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्लियर हुई बात। सेम ऐसे ही अगर हमें A3 का इक्विवेलेंस क्लास निकालना हो, A3 यानी A के वो एलिमेंट जो 3 के साथ में लिंक है, किसके अंदर, रिलेशन के अंदर। कौन से एलिमेंट हैं, 3 के साथ तो एक 3 ही है, बाकी तो कोई लिंक में है ही नहीं। इसका मतलब ये क्या आ गया, 3 आ गया। क्या आ गया, 3। क्लियर। इनको बोलते हैं इक्विवेलेंस क्लास। ठीक है, यानी जो A1, A2 और A3 जो ये 3 सेट आए हैं बेटा, इन तीनों सेट्स को क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस क्लास। अब यहाँ से एक तो नोट करने वाली बात क्या आ गई बेटा, वो सुनिए। 2 सेपरेट एलिमेंट्स की इक्विवेलेंस क्लास सेम हो सकती है, ये ध्यान रखिएगा। अगर हमारे पास 2 सेपरेट एलिमेंट हैं, यानी 2 अलग अलग एलिमेंट हैं, और उनकी हम इक्विवेलेंस क्लास निकालते हैं, तो वो सेम हो सकती है, इसको ध्यान रखिएगा कि अगर हमने मान लो किसी भी, जैसे यहीं पे अगर बात करें तो एक A1 जो 1 की इक्विवेलेंस क्लास निकाली वो क्या ही है, 1 2 की जो इक्विवेलेंस क्लास निकाली वो भी क्या ही है, 1 2, यानी 2 अलग अलग एलिमेंट की सेम इक्विवेलेंस क्लास आ सकती हैं। क्लियर। अब एक तो था ये, इसी से कनेक्टेड एक टॉपिक और है जिसमें हम बात करते हैं किसके बारे में, पार्टीशन के बारे में, कि पार्टीशन क्या होता है। देखिए इसी से नेक्स्ट टॉपिक है, बिल्कुल इसी के साथ लिंक है इक्विवेलेंस क्लास से। क्या है, पार्टीशन ऑफ ए सेट, पार्टीशन ऑफ अ सेट, कि सेट का पार्टीशन क्या होता है। अभी हमने ए सेट लिया, ए सेट पे हमने एक इक्विवेलेंस रिलेशन बनाया, और इक्विवेलेंस रिलेशन पे हमने क्या किया, सभी एलिमेंट्स की इक्विवेलेंस क्लासेस निकाल ली। अब अगर यहाँ पर बात करें तो ये A1 और ये A2, इन्होंने क्या कर दिया, जैसे वो पॉलिटिक्स में वो करते हैं ना बेटा, कि भाई ये पॉलिटिक्स खेलने लग जाते हैं, ये 2 एक ग्रुप में है, ये अलग ग्रुप में है, इस टाइप से बना देते हैं। तो जो ये 1 2 हैं, इन दोनों ने मिलके एक ग्रुप बना लिया, और जो 3 रह गया वो क्या रह गया, सेपरेट रह गया। तो जो मान लो कि यहाँ पर जिसने भी ग्रुप्स बनाए होंगे वो सारे एक पार्टीशन के अंदर आ जाते हैं, यानी P एक पार्टीशन मेरा क्या आ गया, 1 2, और एक पार्टीशन मेरा क्या हो गया जिसमें 3 अकेला था। तो अगर हम इस अपने पर्टिकुलर एग्जाम्पल की बात करें तो इसके अंदर 2 पार्टीशन बने हैं, एक तो P1 के नाम से जिसमें 1 2 एलिमेंट है, और एक P2 के नाम से जिसमें 3 एलिमेंट है अकेला। ठीक है, यानी यहाँ पर जितनी डिफरेंट इक्विवेलेंस क्लासेस बनती हैं उतने ही हमारे पास क्या बनते हैं, किसी सेट के पार्टीशन। यानी नंबर ऑफ पार्टीशंस जो होते हैं वो किसके इक्वल होते हैं बेटा, डिस्टिंक्ट इक्विवेलेंस क्लासेस के इक्वल होते हैं, इक्विवेलेंस क्लासेस के इक्वल होते हैं। ध्यान रखिएगा, नंबर ऑफ पार्टीशंस, जब भी ये बात कहता है कि किसी सेट के पार्टीशंस बताइए कि पार्टीशन कौन कौन से होंगे, यानी वो आपसे क्या कह रहा है,
सीधा सीधा कि आप उस सेट की क्या निकालिए, इक्विवेलेंस क्लासेज निकालिए, और जो सेम है उसको एक बार लिख लीजिए, बाकी जो डिफरेंट डिफरेंट है उन सबको लिख दीजिए। तो जो बन के आए हैं, यानी जो डिफरेंट डिफरेंट पार्टीशंस बने हैं, यानी जो डिफरेंट इक्विवेलेंस क्लास आई हैं, उन्हीं को हम क्या बोल देंगे, पार्टीशन ऑफ अ सेट। सेट का क्या बोल देंगे, पार्टीशन बोल देंगे। क्लियर। अब इसमें एक छोटी सी बात और नोट कर सकते हैं आप पार्टीशन वाले टॉपिक में ही, वो क्या है कि ये जितने भी पार्टीशन है ना, ये सारे पहली बात तो डिस्टिंक्ट होंगे, क्योंकि हमने बनाया ही ऐसे, ग्रुप बन चुके हैं ना ये भाई, ये दोनों तो सेम थे, इनका तो एक पार्टीशन बना वो इस टाइप का, जो 3 था वो अलग था, यानी ये क्या है, पार्टीशन सारे डिस्टिंक्ट हैं, यानी इनके अंदर कोई भी कॉमन नहीं है। यानी अगर हम P1 इंटरसेक्शन P2 करें, या जितने भी पार्टीशन होंगे जब हम उनका इंटरसेक्शन करते हैं बेटा, तो वो हमेशा क्या आता है, फाई आता है। लेकिन साथ में एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, क्या कि अगर हम उन पार्टीशंस का यूनियन कर लें तो हमें वापस वही सेट मिल जाता है जिसके ऊपर हम बात कर रहे होते हैं, जिसके ऊपर हम काम कर रहे होते हैं। ठीक है, यानी क्या कह रहा है, जो पार्टीशंस होते हैं वो क्या होते हैं, डिस्टिंक्ट सेट होते हैं, यानी डिसजॉइंट सेट्स होते हैं। डिस्टिंक्ट को हम क्या बोलते हैं, डिसजॉइंट सेट्स होंगे, मतलब उनके अंदर कोई भी कॉमन नहीं है, लेकिन अगर हम उनकी यूनियन कर दें तो हमारे पास वही सेट वापस आ जाएगा, वही सेट क्या आ जाएगा, वापस आ जाएगा। क्लियर है। ये था हमारे पास टॉपिक छोटा सा। एक लास्ट क्वेश्चन और बस इस पे, वो क्या कहता है बेटा, हालांकि मुझे पता है कि ये जो मैं बना रहा हूँ अभी ये थोड़ा सा फास्ट चल रहा है बेटा, अगर किसी को समझ ना आए या किसी को थोड़ी सी कन्फ्यूजन रह जाए तो एक बार वीडियो को रीबैक करके ज़रूर देख लीजिएगा। ये बहुत ईजी सा टॉपिक है, छोटा सा, समझ जाओगे आप। ठीक है। लास्ट इसमें क्या कह रहा है कि एक क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, देखो अभी तो इसने क्या किया कि हमें एक सेट दिया था जिसपे हमारे पास एक रिलेशन था, रिलेशन को यूज़ करके, यानी एक सेट था, एक रिलेशन था, या सिंपली ये कहें कि एक रिलेशन था, रिलेशन को यूज़ करके हमने क्या निकाल लिए, पार्टीशंस निकाल लिए, P1 और P2 टाइप के। अब एक क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि आपको क्या दे दे, पार्टीशन दे दे, और पार्टीशन से आपसे पूछ ले कि सेट कैसे बनेगा, कि वो सेट क्या है। तो ध्यान रखिए कि पार्टीशंस का यूनियन मेरा क्या होता है, सेट होता है। क्लियर। पार्टीशंस का यूनियन मेरा क्या होता है, सेट। अगर आपसे पूछ ले कि जो पार्टीशन हमने बनाए वो किस रिलेशन के हैं, यानी यहाँ से आपसे वापस से रिलेशन भी पूछा जा सकता है कि वो रिलेशन कौन सा था जिसके ये पार्टीशन आए हैं, वो रिलेशन कौन सा था जिसके ये पार्टीशन आए हैं। तो आपको सिंपली क्या करना होता है बेटा कि जो हमारे पास पार्टीशन आए थे, क्या था, एक तो ये वाला पार्टीशन पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, इसके लिए, और एक हमारे पास क्या था, ये वाला पार्टीशन। तो ये क्या कहता है, अगर मुझे रिलेशन निकालना हो ना, तो जो हमारे पास पार्टीशन आया है उसी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, यानी उसी के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट कर दो। यानी अगर मैं 1 की 1 के साथ में कार्टेशियन प्रोडक्ट करता हूँ तो क्या होगा, जो ये P1 था, P1 की P1 के साथ में कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो क्या क्या आएगा, 1 1 1 2 2 1 2 2। ठीक है, एक तो ये आ गया, और यहाँ से P2 की P2 के साथ में करेंगे तो क्या आएगा, 3 3, क्या आएगा, 3 3। अब ज़रा चेक कीजिएगा बेटा, जो हमने क्वेश्चन के अंदर राइट किया था, हालांकि मैं इरेज कर चुका हूँ, ध्यान रखिए, जो हमने राइट किया था रिलेशन, क्या ये वापस हमें वही रिलेशन मिल गया। अगर किसी को ध्यान हो, 1 1 2 2 3 3 1 2 और 2 1, हमने सिर्फ यही एलिमेंट्स लिए थे, वापस से यही रिलेशन आ गया है हमारे पास। ठीक है, तो क्या है ये क्वेश्चन कि इक्विवेलेंस क्लास क्या थी, इक्विवेलेंस क्लास क्या है, एलिमेंट एक सेट है, किस टाइप के सेट होंगे इसके अंदर, वो एलिमेंट्स आएंगे जो उस एलिमेंट्स के साथ कनेक्टेड होंगे, किसके अंदर, रिलेशन के अंदर। ठीक है, जब हमने इक्विवेलेंस क्लास बना ली तो जो ग्रुप्स हुए थे उनमें, उनको हमने सेपरेट कर लिया, जैसे जो सेम थे उनको तो अलग से रख लिया, जो अलग था उसको सेपरेट कर दिया। ठीक है, यानी हमारे पास यहाँ पर क्या आए थे, 2 पार्टीशन बने थे, P1 और P2। ठीक है, इन्हीं को हमने क्या बोल दिया, पार्टीशन। यानी क्वेश्चन में अगर हमसे क्या कहता है कि हमें कोई रिलेशन दे दे और पूछ ले कि उसके पार्टीशन क्या होंगे, तो हम इस टाइप से बताएंगे कि जो डिस्टिंक्ट हमारी क्लासेज आई थी वो सारे क्या थे, पार्टीशन थे। ठीक है, फिर क्वेश्चन में ये हो सकता है कि पार्टीशन आपको दे दे और आपसे पूछ ले कि सेट क्या होगा, तो ध्यान रखिए जो पार्टीशंस आए हैं उनका यूनियन कर दीजिए, सेट मिल जाएगा। और अगर आपसे पूछ ले कभी कि वो रिलेशन क्या था जिसके ये पार्टीशन है, तो हमें क्या करना है, सिंपली
कि जो पार्टीशन आए उसकी उसी के साथ में क्या कर देंगे हम, कार्टेशियन प्रोडक्ट। जैसे P1 आया था, P1 की P1 के साथ में, P2 आया P2 की P2 के साथ में, तो जो नए एलिमेंट्स आएंगे वो हमारे क्या होंगे, उसी रिलेशन के एलिमेंट्स होंगे। क्लियर। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही करेंगे बेटा, कल करेंगे इसके कुछ एक MCQs क्वेश्चंस को ट्राई। वैसे MCQs क्वेश्चंस मैं चाह रहा हूँ बेटा कि आप खुद से ट्राई कर ले तो ज़्यादा बेटर है, और कोई डाउट आए तो मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा। हाँ, इस चैप्टर के यानी रिलेशन के MCQs मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल चुका हूँ बेटा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। और सेकंड बेटा, वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता रहे, और मुझे साथ के साथ आप मुझे फीडबैक भी देते रहिए बेटा कि कहाँ पर हमें इम्प्रूवमेंट करने की नीड है, ताकि हम इसको थोड़ा सा और इम्प्रूव कर पाएँ। ओके, बाय।